द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 56। कल्टीवेशन का कड़वा सच, महास्कैन और दो दिग्गजों का खूनी महायुद्ध। डार्क जोन की उस खूनी और डरावनी धुंध के बीच 20 जादुई भेड़ियों की लाशों के ऊपर खड़ा आर्यन अपनी इस पहली बड़ी जीत के बाद एक बहुत ही गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। चारों तरफ बिखरा हुआ गाढ़ा खून और उन आदमखोर जीवों के कटे हुए अंग इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस प्रतिबंधित डार्क जोन की जंग कितनी खौफनाक थी। भले ही उसे अपनी उम्मीद के मुताबिक उन भेड़ियों से कोई एसेंस स्कोर हासिल नहीं हुआ था, जिसके कारण उसके मन में थोड़ी निराशा जरूर थी, लेकिन सिस्टम से मिले 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ने उसकी शारीरिक और मानसिक थकान को एक ही झटके में पूरी तरह से दूर कर दिया था। आर्यन इस बात को अब बहुत ही अच्छी तरह और गहराई से समझ चुका था कि इस भयानक, अनसुने और रहस्यमयी डार्क जोन के और ज्यादा गहरे हिस्सों में कदम रखने से पहले उसे अपनी ताकत को हर हाल में बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। इस पूरे डार्क जोन का हर एक पल साक्षात मौत के साए के समान था, जहां झाड़ियों की एक मामूली सी सरसराहट भी जीवन का अंत कर सकती थी और एक छोटी सी चूक भी सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। आर्यन ने आसपास के माहौल का मुआयना किया और एक सुरक्षित, विशाल तथा अजीब सी आकृति वाली काली चट्टान के पीछे खुद को छुपाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने दिमाग के भीतर जादुई सिस्टम के इंटरफेस को ऑन किया। उसने अपने खाते में मौजूद उन कीमती 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की तरफ देखा जो स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहे थे। बिना एक पल की भी देरी किए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे सिस्टम को अपना पहला कड़ा कमांड दिया। सिस्टम, मेरे इन सभी 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का उपयोग करो और मेरे कल्टीवेशन लेवल 2 के चारों मुख्य पैरामीटर्स को तुरंत और पूरी तरह से अपग्रेड कर दो। सिस्टम की हमेशा की तरह ठंडी, भावनाहीन और मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग की गहरी परतों में गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन, कन्वर्टिंग शीफैंग प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। होस्ट के पास इस समय कुल 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मौजूद हैं। कल्टीवेशन नियम के अनुसार हर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का उपयोग करने पर एक स्टैट पॉइंट की वृद्धि होगी। आपके चारों मुख्य पैरामीटर्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, इंटेलिजेंस इस समय 100 पॉइंट्स की अधिकतम सीमा पर हैं। आपके पॉइंट्स को चारों हिस्सों में बराबर बांटते हुए अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को चालू किया जा रहा है। पलक झपकते ही आर्यन की आंखों के सामने सिस्टम की पारदर्शी स्क्रीन पर लिखे हुए सारे पुराने आंकड़े बिजली की रफ्तार से बदलने लगे। 2,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरी तरह से एक सघन ऊर्जा में घुल गए और आर्यन के चारों मुख्य पैरामीटर्स स्ट्रेंथ यानी शारीरिक शक्ति, एजिलिटी यानी गति, स्टैमिना यानी सहन शक्ति और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता 100 से बढ़कर सीधे 150 पॉइंट्स पर पहुंच गए। इसके साथ ही उसकी जादुई ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी उसका माना पॉइंट्स भी कल्टीवेशन लेवल 2 की इस भारी और अभूतपूर्व बढ़त के साथ बढ़कर पूरे 300 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जैसे ही ये सारे स्टैट्स 150 पर पहुंचे, आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर के भीतर असीमित और प्रचंड ऊर्जा का कोई विशाल ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा हो। उसके शरीर के भीतर बहने वाला खून मानो खौलने लगा था। उसकी एक एक नस फौलाद से भी ज्यादा मजबूत, कड़क और लचीली महसूस हो रही थी। उसके शरीर की चपलता और गति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो सामान्य कल्टीवेटर्स की आंखों से भी पूरी तरह ओझल होकर केवल एक पल में अविश्वसनीय दूरी तय करने में सक्षम था। उसका दिमाग इतना ज्यादा शांत, एकाग्र और तीक्ष्ण हो गया था कि इस डार्क जोन की जादुई तरंगों का एक एक बारीक स्पंदन, हवा की गति में बदलाव और यहां तक कि गिरने वाली पत्तियों की गूंज भी उसे साफ आसानी से महसूस होने लगी थी। अपनी इस नई, अद्भुत और प्रचंड ताकत को अपने रोम रोम में महसूस करने के बाद आर्यन ने अपने दिमाग में काफी समय से उठ रहे सबसे बड़े और उलझे हुए सवाल को सिस्टम के सामने रखा। उसने बहुत ही गंभीरता से पूछा, सिस्टम, तुमने पिछले एपिसोड में मुझे ये विस्तार से बताया था कि केवल शुद्ध रक्त वाले जानवरों के शरीर में ही एसेंस स्कोर बनता है, लेकिन इस घने, अंतहीन, विशाल और खौफनाक डार्क जोन में मैं आखिर ये कैसे पता लगाऊंगा कि किस जानवर का रक्त पूरी तरह से शुद्ध है और किसके अंदर मुझे एसेंस स्कोर मिल सकता है? क्या इस काली धुंध में सही शिकार को सटीक तरीके से ढूंढने का कोई शॉर्टकट या रास्ता है? सिस्टम ने उसकी वर्तमान स्थिति और उसके सवाल का तुरंत गहन विश्लेषण किया और जवाब दिया। सिस्टम रिप्लाई, होस्ट, आपकी इस समस्या का स्थायी और सबसे सटीक समाधान करने के लिए सिस्टम के पास मैक्स स्कैन फीचर मौजूद है। ये जादुई रडार सिस्टम आपके आसपास के पूरे इलाके को गहराई से स्कैन करके सीधे ये बता सकता है कि किस जानवर के शरीर के अंदर बेशकीमती एसेंस स्कोर मौजूद है। लेकिन होस्ट को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। सिस्टम केवल उन्हीं जीवों के भीतर छिपे कोर को डिटेक्ट कर सकता है जिनका ब्लड बहुत ज्यादा शुद्ध यानी एक्सट्रीमली प्योर ब्लड होगा।
और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन जानवरों के भीतर ये शुद्ध रक्त और कोर मिलेगा वे सामान्य जानवरों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर, खूंखार, जादुई शक्तियों से संपन्न और खतरनाक होंगे। आर्यन ने एक गहरी और लंबी सांस ली, अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। उसने बेहद दृढ़ता से कहा, खतरा चाहे जो हो, दुश्मन चाहे जितना भी बलशाली और मायावी हो, बिना एसेंस कोर के मैं ये मूनलाइट गिल्ड का टास्क पूरा नहीं कर सकता और न ही गिल्ड में अपनी जगह पक्की कर सकता हूं। सिस्टम, बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत मेरे आसपास के पूरे एरिया को पूरी क्षमता के साथ स्कैन करो। सिस्टम नोटिफिकेशन। स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कल्टीवेटर आर्यन के चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में शुद्ध रक्त वाले विशिष्ट और प्राचीन जीवों की तलाश जारी है। तभी स्कैनिंग की एक नीली, चमकदार और दिव्य जादुई रोशनी आर्यन की दोनों आंखों से तरंगों के रूप में निकली और देखते ही देखते इस डार्क जोन की धुंध को चीरती हुई चारों तरफ फैल गई। लेकिन जैसे ही ये स्कैनिंग पूरी होने वाली थी, सिस्टम की स्क्रीन पर एक अजीब सा तीखा अलार्म बजा और सिस्टम ने आर्यन की अनुमति के बिना सुरक्षा के तहत उसकी पीठ पर छिपे नन्हे श्वेत शार्दूल को भी पूरी तरह से स्कैन कर लिया। जैसे ही शार्दूल का गुप्त और प्राचीन डेटा स्क्रीन पर उभर कर आया, सिस्टम की हमेशा शांत रहने वाली आवाज में एक अजीब सी हलचल, घबराहट और गहरा आश्चर्य साफ महसूस हो रहा था। विशेष अलर्ट, होस्ट के साथ मौजूद जादुई जीव श्वेत शार्दूल का स्कैन पूर्ण हुआ। इस जीव के भीतर इस पूरे ब्रह्मांड का अत्यंत दुर्लभ, प्राचीन और 100% शुद्ध रक्त पाया गया है। इसके शरीर के ठीक केंद्र में एक बेहद शक्तिशाली और पवित्र एसेंस कोर पहले से ही धड़क रहा है। यह इस बात का साफ और अचूक संकेत है कि भविष्य में ये जीव इस कल्टीवेशन की पूरी दुनिया का एक अत्यंत शक्तिशाली, पूजनीय और विनाशकारी महाजीव बनेगा, जिसकी एक दहाड़ से साम्राज्य कांप उठेंगे। आर्यन ने अपनी पीठ पर टंगे उस विशेष कपड़े के बैग की तरफ मुड़कर देखा, जहां छोटा सा शार्दूल अपनी मासूम, चमकीली और नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सीधे उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सिस्टम उसके बारे में क्या बातें कर रहा है। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे अपने इस छोटे से अबोल साथी पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि उसका ये वफादार दोस्त भविष्य का एक महान और अजेय योद्धा बनने वाला है। तभी सिस्टम ने मुख्य स्कैन के चौंकाने वाले नतीजों को स्क्रीन पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में फ्लैश किया और आर्यन को आगे का रास्ता दिखाते हुए कहा, स्कैन परिणाम। होस्ट, आपके दाईं दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर 2 बेहद शक्तिशाली और विशाल एसेंस कोर डिटेक्ट हुए हैं। ये दोनों कोर अत्यंत शुद्ध रक्त वाले जीवों के शरीर में इस समय धड़क रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी यह है कि इन दोनों जीवों की जीवन शक्ति इस समय बहुत तेजी से खत्म हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि वे दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अपनी मौत के बिल्कुल करीब हैं। अगर होस्ट सही रणनीति, धैर्य, चतुराई और चालाकी से काम ले, तो इस समय उन दोनों से बिना किसी बड़े खतरे के एसेंस कोर प्राप्त करना बहुत आसान होगा। सिस्टम के इस सटीक और रणनीतिक निर्देश को समझते ही आर्यन का शातिर दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। उसे समझ आ गया कि बहते हुए खून की इस नदी में अपनी उंगली डुबोने का यही सही समय है। उसने अपनी नई और खतरनाक तलवार शैडो ब्लेड को पूरी मजबूती से अपने दाहिने हाथ में लिया, शार्दूल के बैग को अपनी छाती और पीठ से कसकर बांधा और बिना कोई मामूली सी आवाज किए दाईं दिशा की ओर बहुत ही फुर्ती और चालाकी से आगे बढ़ गया। परंतु कल्टीवेशन की दुनिया के नियमों से अनजान आर्यन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी, भयावह और जानलेवा मुसीबत की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। दरअसल जिस दाईं दिशा में वे दोनों आगे बढ़ रहे थे, वो इस पूरे डार्क जोन का सबसे खतरनाक, डरावना और प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता था। चंदनपुर साम्राज्य की शाही सेना और मूनलाइट गिल्ड के बड़े बुजुर्गों ने इस विशिष्ट क्षेत्र को पूरी तरह से वर्जित घोषित किया हुआ था। इस प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड लगे थे, क्योंकि डार्क जोन के इस हिस्से में कदम रखने वाले बड़े से बड़े अनुभवी कल्टीवेटर्स भी कभी लौटकर वापस जीवित नहीं आए थे। यहाँ की हवा में डार्क मैजिक का प्रभाव इतना ज्यादा गाढ़ा और जहरीला था कि सामान्य जीवों का खून यहाँ आते ही जम जाता था और फेफड़े काम करना बंद कर देते थे। जैसे ही आर्यन डार्क जोन के उस प्रतिबंधित क्षेत्र के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में पहुंचा, वहां की पूरी जमीन किसी महाभूकंप की तरह जोर जोर से कांप रही थी। पैरों के नीचे की मिट्टी फट रही थी। हवा में भयानक कड़कड़ाहट, बादलों की गरज और कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाकों की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई तबाही आने वाली हो। जब आर्यन ने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही विशाल, प्राचीन और गगनचुंबी काली चट्टान के पीछे खुद को पूरी तरह छिपाया और आगे का नजारा देखा, तो डर,
अचरज और खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। वहां दो बहुत ही विशालकाय, गगनचुंबी और खुखार जादुई जानवर आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे इस डार्क जोन के सच्चे, जीवित बैकवोट और प्राचीन दिग्गज थे, जिनके सामने सामान्य कल्टीवेटर महज तिनके के समान थे। उनमें से एक विशालकाय जादुई चीता था, जिसके पूरे शरीर से लाल और काले रंग की भयंकर धधकती हुई आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें उबलते हुए लावे जैसी लाल थीं। दूसरा एक विशाल, बादलों को छूने वाले पंखों वाला जादुई गरुड़ था, जिसके चारों तरफ हवा के भयानक, तीखे और विनाशकारी बवंडर डार्क जोन के आसमान में गोल गोल घूमते हुए कड़कड़ा रहे थे। दोनों के बीच की ये जंग इतनी ज्यादा भयानक और खूनी थी कि वो पूरा इलाका पल भर में जलकर शमशान में बदलता जा रहा था। वो जादुई गरुड़ अपने विशाल पंखों को हवा में फड़फड़ाते हुए विंड मैजिक यानी वायु जादू की एक अत्यंत घातक, प्राचीन और गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके पंखों के हर एक झटके से हवा के ऐसे अदृश्य, तीखे और विशालकाय ब्लेड्स निकल रहे थे, जो डार्क जोन की बड़ी बड़ी सदियों पुरानी ठोस चट्टानों को भी कागज की तरह दो टुकड़ों में आसानी से काट रहे थे। दूसरी तरफ वो जादुई चीता भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी फायर मैजिक यानी अग्नि जादू की तकनीक से जमीन पर साक्षात खौलता हुआ लावा बहा रहा था, जिससे पत्थर भी पानी की तरह पिघल रहे थे। जब भी वो चीता पूरे डार्क जोन को कंपाते हुए दहाड़ता, उसके खुले मुंह से आग का एक ऐसा प्रचंड और विनाशकारी तूफान निकलता, जो गरुड़ के हवा के ब्लेड्स को बीच हवा में ही पिघलाकर भस्म कर देता था। दोनों एक दूसरे के शरीर के मांस को अपने नुकीले फौलादी पंजों से बुरी तरह नोच रहे थे, जिससे डार्क जोन की धरती पर खून की बारिश हो रही थी। हवा और आग के इस खूनी मिलन से पूरा आसमान लाल और काले रंग के बादलों से पूरी तरह घिर चुका था। आर्यन ने चट्टान के पीछे अपनी सांसें पूरी तरह से रोक लीं। उसे डर था कि उसकी सांस की आवाज भी उसकी मौत का कारण बन सकती है। अपने इस बढ़े हुए पैरामीटर्स यानी 150 पॉइंट्स की मजबूत ताकत के बावजूद जब आर्यन ने उन दोनों लड़ रहे जानवरों की असीमित, प्रचंड और दमनकारी ऊर्जा को महसूस किया, तो उसे इस कल्टीवेशन की असली निर्दयी दुनिया में अपनी असली औकात का एहसास हो गया। वो अच्छी तरह और साफ शब्दों में समझ गया कि इन दोनों जीवों की असली शक्ति उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी कल्पना से कोसों दूर की चीज थी। उसने मन ही मन पूरी तरह से घबराते हुए खुद से कहा, अगर मैं इस वक्त अपनी इस नई मिली ताकत के घमंड में चूर होकर इनके सामने जरा सा भी चला जाऊं या कोई बेवकूफी कर बैठूं, तो मैं इनके सामने शायद एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये दोनों मुझे अपनी आंखों की केवल एक क्रोधित रोशनी से ही पलक झपकते ही राख का ढेर बना देंगे। उन दोनों जानवरों का माना इतना ज्यादा सघन, शुद्ध, प्राचीन और भारी था कि केवल उनकी जादुई ओरा के अदृश्य और भारी दबाव से ही आर्यन की छाती भारी होने लगी थी। उसका दम घुट रहा था और उसे सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तहबी सिस्टम ने आर्यन के इस गहरे डर और उसकी सोच की पुष्टि करते हुए उसके दिमाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी फ्लैश की। सिस्टम चेतावनी, होस्ट, आपकी सोच बिल्कुल सही और तार्किक है। ये दोनों जीव भले ही इस समय अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, लहूलुहान हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन इनकी मूल शक्ति इस कल्टीवेशन दुनिया के कोर फॉर्मेशन स्तर के कल्टीवेटर्स के बिल्कुल बराबर है। यानी कि सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये दोनों जीव आपके मूनलाइट गिल्ड के सर्वोच्च वाइस गिल्ड मास्टर के लेवल के हैं। वाइस गिल्ड मास्टर का नाम सुनते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी, कैंप कपाती हुई सिहरन दौड़ गई। उसे कल का वो गिल्ड कोर्ट रूम अच्छी तरह याद आ गया, जहां वाइस गिल्ड मास्टर के केवल शांत खड़े रहने से ही पूरा हॉल और वहां मौजूद बड़े बड़े कल्टीवेटर्स डर के मारे कांप रहे थे। आर्यन को आज इस डार्क जोन में आकर इस बात का बहुत ही गहरा, दर्दनाक और कड़वा एहसास हुआ कि भले ही उसने इस जादुई सिस्टम के दम पर चंदनपुर गांव के साधारण गुंडों, चोरों और कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा दिया हो, लेकिन इस कल्टीवेटर की असली, असीमित और अनंत दुनिया में वह अभी भी एक छोटी सी चींटी के बराबर बेहद कमजोर, असहाय और तुच्छ था। उसकी ताकत का जो घमंड उसके सिर पर चढ़ रहा था, वो एक ही झटके में पूरी तरह से चूर चूर हो गया। सिस्टम ने अपनी बात को और ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ाते हुए कहा, होस्ट, विशेष ध्यान दें, ये दोनों जीव इस समय अपनी बची कुची आखिरी जादुई शक्ति और अपनी आत्मा की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर अंतिम, आत्मघाती और सबसे विनाशकारी प्रहार कर रहे हैं। यदि ये दोनों जीव इस समय इस प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी फुल पावर में होते,
तो इनका केवल एक ही वार पूरे चंदनपुर गांव और उसके आसपास के राज्यों को इस दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए काफी होता। आर्यन ने बहुत ही ठंडे, स्थिर और शातिर दिमाग से इस पूरी गंभीर स्थिति को समझा। उसने अपनी भयभीत भावनाओं पर काबू पाया और अपनी शैडो ब्लेड की ग्रिप को अपने कांपते हुए हाथों में और ज्यादा मजबूत करते हुए चट्टान के पीछे और भी ज्यादा गहराई से खुद को छिपा लिया। उसने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखकर नन्हे शार्दूल को इशारा किया कि वो जरा सी भी हलचल न करे, अपनी आंखें बंद रखे और बिल्कुल शांत रहे। कोर फॉर्मेशन स्तर के उन दोनों दिग्गजों का ये खूनी, विनाशकारी महायुद्ध अब इस डार्क जोन के भीतर अपने अंतिम और सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दोनों जीव एक दूसरे पर अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। आर्यन बस उस एक सही, सटीक और मूक मौके का इंतजार कर रहा था जब ये दोनों एक दूसरे को मारकर ढेर कर दें और वो एक गिद्ध की तरह चुपके से आगे बढ़कर उन बेशकीमती, बेहद शक्तिशाली और दिव्य एसेंस कोर पर अपना कब्जा जमा सके। अब अगले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और सांसें रोक देने वाला होगा। जब कोर फॉर्मेशन स्तर के ये दो महाजीव एक दूसरे पर अपनी बची हुई जिंदगी का आखिरी सबसे भयानक वार करेंगे, तो उस महाविस्फोट के बीच क्या आर्यन बिना अपनी जान गंवाए उन दोनों के शक्तिशाली एसेंस कोर को इस प्रतिबंधित क्षेत्र से सुरक्षित हासिल कर पाएगा, या फिर इस खूनी खेल में कोई ऐसा नया अदृश्य मोड़ आएगा जो आर्यन और नन्हे शार्दूल को हमेशा हमेशा के लिए मौत के अंधेरे मुंह में धकेल देगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस एपिसोड के खतरनाक मोड़ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें।